शापित कुआं। उत्तर भारत के एक गांव रतनपुर में एक रहस्य दफन था। ये गांव सुंदर, हरियाली से भरपूर और शांत था, लेकिन वहां का एक हिस्सा, पुराना कुआं, दशकों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय उस कुएं से औरत की चीखें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी जाकर देखा नहीं, या शायद देखा लेकिन लौटकर नहीं आया। कुएं के पास जाने की सख्त मनाही थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है जो रात को जागती है और जिसे चैन तब तक नहीं जब तक वो किसी को अपने साथ न ले जाए। रवि, जो 21 साल का लड़का दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास रतनपुर आया। उसे इन किस्सों पर विश्वास नहीं था। उसने मजाक में कहा, ये सब तो बुजुर्गों की कहानी है डराने के लिए। नानी ने उसे चेताया, बेटा, रतनपुर के किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, इन्हें महसूस किया जाता है। उस कुएं से दूर रहना। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उत्सुकता से भर चुका था। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के पास जंगल की ओर घूमने निकला। तभी दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सभी लड़के डर गए, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, शायद कोई औरत गिर गई हो, चलो देखते हैं। बाकी सब मना करते रहे, लेकिन रवि अकेले ही उस दिशा में चल पड़ा। थोड़ी देर में उसे एक पुरानी दीवार और पीछे काई से भरा कुआं दिखाई दिया, ठीक वही कुआं जिसके बारे में सबने बताया था। तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया। आवाजें अचानक बंद हो गई। रवि डर गया और भाग आया। उस रात रवि को एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके चेहरे पर खून था, कुएं के पास खड़ी है और कह रही है, तू भी आएगा। रवि चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। नानी उसके पास आई और कहा, बेटा, तुमने वहां कुछ देखा क्या? रवि ने सब बताया, लेकिन नानी ने डांटते हुए कहा, तुमने जिसे देखा वो लक्ष्मी थी। 40 साल पहले उसी कुएं में गिरकर मरी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। नाना ने उसे लक्ष्मी की कहानी सुनाई। लक्ष्मी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके साथ गांव के ही ठाकुर के बेटे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लक्ष्मी ने विरोध किया और बदले में उसे कुएं में धक्का दे दिया गया। वो मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफन कर दिया गया। तब से उसकी आत्मा चैन नहीं ले पाई। रवि अवाक रह गया। अब उसे समझ में आया कि वो सपना सिर्फ सपना नहीं था। रवि ने ठान लिया कि वो कुएं की सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने तय किया कि वो अगली पूर्णिमा की रात वहां जाएगा, जब आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। उसने एक कैमरा, टॉर्च और अपने फोन के साथ सारी तैयारी कर ली। रात 12 बजे रवि चुपचाप कुएं की ओर बढ़ा। पूरा गांव गहरी नींद में था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरे में अचानक धुंध आ गई। तभी कुएं से फिर वही औरत की आवाज आई, तू वापस क्यों आया है? रवि का शरीर जम सा गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? कुएं से आवाज आई, बदला, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि के सामने अचानक एक छाया उभरी, वही औरत जो अब जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। जिसने मुझे मारा उसका नाम बता और मैं तुझे छोड़ दूंगी, आत्मा बोली। रवि ने कहा, ठाकुर का बेटा आज भी गांव में है, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। आत्मा ने कहा, अगर तू झूठा निकला तो अगली पूर्णिमा को तुम मेरा होगा। रवि ने अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। कई बुजुर्गों ने पुष्टि की कि ठाकुर का बेटा सच में दोषी था। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन रवि ने शहर से पुलिस बुलवा ली। मामला खुला, जांच हुई और आखिरकार ठाकुर के बेटे को उम्र कैद की सजा हुई। गांव में पहली बार किसी ने उस आत्मा को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी। जब अगली पूर्णिमा आई, रवि फिर से कुएं के पास गया। इस बार कुएं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके गाल से टकराया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आसमान में बादल हटे और चांद की रोशनी में रवि ने देखा कुएं के पास एक मुस्कुराती हुई परछाई, लक्ष्मी। उसने कहा, धन्यवाद। रवि ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। रतनपुर में अब कुएं के पास डर का साया नहीं था। लोग वहां जाने लगे। कुएं को बंद नहीं किया गया, लेकिन उसके पास एक पत्थर लगाया गया। यहाँ एक आत्मा ने इंसाफ पाया, उसकी शांति में खलल न डालें। लेकिन कभी कभी पूर्णिमा की रात को अब भी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। क्या वो लक्ष्मी है या कोई और? कोई नहीं जानता।